नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी इस पाइथन लैंग्वेज की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और ये भी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी खुद से लगा रहे होंगे। आगे के लेक्चरों में हम क्वेश्चंस भी आपसे लगवाएंगे, लेकिन अभी से छोटे छोटे प्रोग्राम आप खुद से बनाने शुरू कर दीजिए ताकि चीज़ें आपको और गहराई से समझ में आ जाएँ। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ, और आज के इस लेक्चर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं पाइथन कंडीशंस की। अब पाइथन कंडीशंस क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने देखे उसमें क्या होता था कि सबसे पहले पहली लाइन रन हुई, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे सारी लाइन जितनी आपने प्रोग्राम में लिखी होती थी सब रन होती थी। लेकिन जैसे ही बात आती है कंडीशन की, जैसे मैं कहूँ कि अगर स्कूल आना तो कॉपी लेके आना, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि अगर आप स्कूल आओगे तो कॉपी लेके आओगे, और हो सकता है आप ना आओ तो कॉपी लेके आपको नहीं आनी है। तो जब भी प्रोग्राम के पास चॉइस होती है कोई, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोग्राम की कुछ लाइनें हो सकता है रन हो और हो सकता है रन ना हो। समझ में आई ये बात? कंडीशन क्या होती है समझ में आई कि जब प्रोग्राम के पास कुछ चूज करने का ऑप्शन हो तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। और यहाँ पर तीन तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट आपको मिल जाते हैं। पहला आपको इफ स्टेटमेंट मिलता है, दूसरा आपको एलिफ मिलता है, और तीसरा आपको एल्स मिलता है। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने क्या समझाया, अभी हमने सिर्फ इतना समझाया कि कंडीशन किस चीज़ को कहते हैं। और किस चीज़ को कंडीशन कहते हैं? जब प्रोग्राम के अंदर चॉइस दी हो, कि प्रोग्राम के अंदर ऑप्शन हो हाँ या ना का, सही या गलत का, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किस टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं उसको समझिए। तो कंडीशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डबल इक्वल का। डबल इक्वल कब यूज़ किया जाता है? जब पूछना हो हमें क्या ये इसके बराबर है। जैसे आप देखिए, अगर आप प्रोग्राम में लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, तो वहाँ पर क्या होता है, a के अंदर 5 वैल्यू चली जाती है। लेकिन आप लिख दें a डबल इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कोई वैल्यू a के अंदर जा नहीं रही है, बल्कि पूछा जा रहा है कि क्या a 5 के बराबर है। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है और यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रही है। इसको हमने पहले ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपने वो लेक्चर ना देखे हों तो पिछले लेक्चर को ज़रूर देखिए, तभी यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगला हमारा साइन है नॉट इक्वल। इसके बाद हमारा है a इज़ लेस देन b, फिर a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। इन साइंस का प्रयोग करके हम प्रोग्राम को ऑप्शन देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं जिसमें प्रोग्राम को हाँ या ना में जवाब देना पड़े। जैसे आपने पूछा क्या a बड़ा है b से, तो यहाँ पे प्रोग्राम के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हाँ का या तो ना का। तो ऐसी साइंस का यूज़ करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट में रन कराते हैं। आगे की तरफ देखिए, चलिए बात करते हैं कि अगर हमको कोई इफ़ स्टेटमेंट रन कराना हो तो कैसे हम रन कराएंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एक वेरिएबल हमने a ले लिया, एक वेरिएबल हमने b ले लिया, और पूछा कि क्या b a से बड़ा है। अगर b a से बड़ा होगा, मतलब ये वाली लाइन अगर ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट रन होगा। लेकिन अगर ये वाली लाइन फॉल्स हो गई, मान लीजिए b जो है a से बड़ा नहीं निकलता है, तो ये वाली लाइन हमारी रन नहीं होगी। ठीक है, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रोग्राम आप देख लिए हैं, इसको रन कराने चल रहे हैं हम लोग। चलिए आइए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल हम a लेते हैं, a इज इक्वल टू हमने ले लिया 7। एक वेरिएबल b ले लिया, b इज इक्वल टू हमने ले लिया 9। अब हम कंडीशन दे रहे हैं इफ b इज ग्रेटर देन a, और फिर हमने लगाया डबल डॉट की साइन, ठीक है, कोलन लगा दिया, और उसके बाद इंटर दबाया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंटर आप दबाएंगे तो आपको यहाँ से नहीं लिख देना है, शुरुआत से नहीं लिखना है, कुछ यहाँ पे आप टैब दबा के पहुँच सकते हैं, ये अपने आप आपको यहीं पे ले जाएगा। अगर देखिए यहाँ से मैं इंटर दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका कर्सर जा रहा है यहाँ की बजाय। शुरुआत से नहीं लिखना है, शुरुआत से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी मैं वो भी करके दिखाऊँगा। अब मैंने प्रिंट किया जो भी चीज़ आप इसके अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। पहले ये बताइए क्या यहाँ पर बात सही है, मतलब a आपका 7 है, b आपका 9 है, क्या b a से बड़ा है? हाँ बड़ा है।
तो ये वाली लाइन हमारी रन हो जानी चाहिए। चलिए रन कराते हैं और हमारा आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर b इज़ ग्रेटर देन a हमारा प्रिंट हो गया। चलिए अब इफ़ स्टेटमेंट को हम फॉल्स करके देखते हैं, मतलब a में हम बड़ी वैल्यू दे देते हैं और b में हम 9 ही रहने देते हैं। तो क्या 9 बड़ा है 13 से? नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो गया है। अब इसको रन करा कर देखते हैं तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हमारा हो जाता है तो नीचे वाली लाइन रन नहीं होगी। चलिए आइए करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। समझ में आई ये बात? इस तरीके से हम इफ़ स्टेटमेंट वर्क करते हैं। अब मैंने जो कहा कि ये प्रिंट जो आप लिख रहे हैं इफ़ के नीचे, इसको शुरुआत से मत लिखिएगा नहीं तो एरर आ जाएगा। चलिए हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देखिए हमने शुरू से लिख के अगर रन करा दिया, सेम चीज़, कोई और बदलाव नहीं की, तो देखिए यहाँ पर हमारा एरर आ जा रहा है। हमारा ये चीज़ सही नहीं माना जाएगा क्योंकि कहा जाता है इंडेंटेशन जो है हमको बरकरार रखनी है, इंटेंट जो है बरकरार रखनी है। इसको यहीं से आप लिखेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्रिंट के आगे और टैब बटन प्रेस करेंगे। मैं इसके आगे जा रहा हूँ और यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। और जब कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा। समझ में आई ये बात? इसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सेम यही चीज़ इंडेंटेशन वाली समझाई गई है हमको। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है, अगर आप कोई एग्जांपल लेते हैं और यहाँ एकदम नीचे की लाइन हमारी देखिए कि जो प्रिंट हमारा है वो शुरुआत से लिख दिया गया है, तो क्या है, एक एरर आपको मिल जाएगी। प्रोग्राम कह देगा कि भाई यहाँ पर आप गलती कर दिए हो, आपको प्रिंट वाली लाइन इंडेंट के हिसाब से लिखनी है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। बहुत से लोग गलती कर देते हैं और समझ नहीं पाते क्या गलती कर दी। अब एल-इफ क्या काम करता है, देखिए अगर आपका प्रोग्राम है, जैसे आपने एक वैल्यू ली a=33 और b भी आपने 33 ले लिया। अब आपने कंडीशन डाली क्या b a से बड़ा है, तो आप बताइए क्या 33 से बड़ा है? तो नहीं, ये चीज़ तो यहाँ पर फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये वाला लाइन तो हमारा रन होगा नहीं। तो इसके नीचे आप फिर से कंडीशन देना चाहते हैं तो आप इफ़ के नीचे इफ़ अगर लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। मतलब आपने इफ़ लिख के अगर कोई कंडीशन लिख दी और ये हमारी फॉल्स है तो उसके नीचे दोबारा आप इफ़ लिख के दूसरी कंडीशन नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आप यूज़ करेंगे एल इफ़ का। और अपनी दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पर कैसे लिखी है, एल इफ़ a=b और फिर हमने स्टेटमेंट रन कराया है। चलिए सेम चीज़ हम रन करा कर देखते हैं। तो हम दो वैल्यूज़ ले रहे हैं और दोनों को बराबर कर लेते हैं। a=9 और b=9 ले लिया और क्या पूछा, b a से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो अब हम प्रिंट कराएंगे एल इफ़ का, एल इफ़, और दूसरी हमारी क्या कंडीशन है, b=a। और ये अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, a=b। ठीक है, ये हमारी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम को एक बार फिर से देखिए। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ बराबर ले ली गई, चेक किया गया क्या b a से बड़ा है, अगर होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये दूसरी कंडीशन हमारी चेक होगी। इसी तरीके से आप तीसरी कंडीशन भी दे सकते हैं। चलिए आइए इसको रन कराते हैं और जब हमने रन कराया तो आउटपुट क्या आ गया, a=b। और ये कैसे आया, पहले यहाँ पर प्रोग्राम पहुँचा और इसने देखा कि ये कंडीशन तो फॉल्स हो जा रही है क्योंकि b a से बड़ा नहीं है, तो ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। फिर यहाँ पे आया और चेक किया क्या b a के बराबर है और इसको जवाब मिला हाँ। और जैसे ही जवाब मिला हाँ, एल इफ़ के नीचे वाली लाइन हमारी रन हो गई जिसमें लिखा था a=b। इस तरीके से हम एल इफ़ का यूज़ करते हैं। आगे की बात करते हैं। इसके बाद हमारी आगे की चीज़ है एल्स। अब एल्स का यूज़ क्यों होता है, एल्स का यूज़ होता है जब दी गई सारी कंडीशंस आपकी गलत हो गई। जैसे देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 200 ली, b की वैल्यू 33 ली और यहाँ पर हमने चेक किया क्या b a से बड़ा है, मतलब क्या 33 बड़ा है 200 से, ऐसा कुछ है तो नहीं, ये तो गलत बात है। तो ये हमारी प्रिंट नहीं होगी, मतलब ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, तो इसके नीचे वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कहा कि चलो आओ एल इफ़ को देखते हैं। अब एल इफ़ में कहा था क्या a बराबर है b के, तो क्या 33 बराबर है 200 के, तो नहीं, ये भी आपका फॉल्स हो गया, तो इसका भी स्टेटमेंट कहाँ नहीं रन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा है एल्स।
कि मतलब अगर दी गई सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है उसके साथ। देखिए इफ़ में कंडीशन है, एल इफ़ में कंडीशन है, लेकिन एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, ये अपने आप ही रन हो जाएगी। समझ में आया? ये अपने आप प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर बी ए से बड़ा नहीं है और ए बी के बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है ए बड़ा है बी के, मतलब 200 बड़ा है 33 के, ये जाहिर सी बात है। ठीक, तो वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको भी करके देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखते समय इंडेंट का ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन प्रोग्राम में हमें देना ही देना है, नहीं तो एरर हमारे सामने आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम ए की वैल्यू बड़ी कर लेते हैं, मतलब ए की वैल्यू 13 कर लिए, और यहाँ पर एक लाइन जोड़ते हैं इसी के नीचे हम एल्स, और फिर हमने लिखा प्रिंट, और फिर इसके अंदर लिख दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक, चलिए अब इसको क्लियर करके एक बार रन कराते हैं और देखिए क्या होगा यहाँ पर। किस तरीके से ए 13 है, बी 9 है, तो बी ए से बड़ा नहीं है, तो ये लाइन हमारी फॉल्स हो गई, पहला वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी वाली कंडीशन चेक होगी, इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तीसरा वाला अपने आप प्रिंट हो जाएगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसको रन कराते हैं और देखिए ए इज़ ग्रेटर देन बी हमारा आउटपुट आ गया। बहुत ही आसान चीज़ थी, अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा एल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब जब कुछ भी काम ना करे तो एल्स वाला हमारा काम कर जाता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है कि यू कैन ऑल्सो हैव एल्स विदाउट एल्स इफ़, मतलब अगर आपने एलिफ नहीं यूज़ किया है तो भी आप एल्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग ये दिमाग में आता है सर ने पहले इफ़ यूज़ किया था, उसके बाद यूज़ किया था एलिफ, और उसके बाद यूज़ किया था एल्स, तो मतलब इफ़ यूज़ करने के बाद एलिफ यूज़ करना है तभी आप एल्स यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप इफ़ यूज़ करने के बाद एल्स यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा, एल्स और एलिफ दोनों को यूज़ करने के लिए पहले इफ़ यूज़ करना होगा। इसका कारण क्या है, जैसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो ये होगा, तो इफ़ वाली कंडीशन तो हर जगह होती है कि अगर ये ना हुआ तो इफ़ पहले लिखना है, उसके बाद आप चाहे एल्स यूज़ करो चाहे एलिफ यूज़ करो, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हो। एक एग्जांपल देखिए, ए लिया हमने, बी लिया और चेक किया क्या बी ए से बड़ा है, एल्स, और सीधे हमने प्रिंट करा दिया और ये हमारा रन हो जाएगा। इसमें कोई एरर नहीं आएगी, आप रन करा कर देख लीजिएगा, रन ये हो जाएगा। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट थे। एक बार समरी हम कर दे रहे हैं। कंडीशन का काम होता है प्रोग्राम को चॉइस देना, प्रोग्राम के अंदर हम थोड़ा सा इंट्रैक्शन ला सकते हैं कंडीशन के द्वारा और उसको चॉइस दे सकते हैं कि कौन सी लाइन किस समय रन करनी है। 3 तरीके की कंडीशंस दे सकते हैं, इफ़, एलिफ और एल्स, और उसको हमने अच्छे से समझाया है। इंटेंड का ध्यान देना है कि लाइन के नीचे, इफ़ के नीचे ही सीधे प्रिंटफ लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें आसानी से समझ में आ गई हो। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ना समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, हम प्रयास करेंगे आपको समझाएं। डिस्क्रिप्शन से आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपको नोट्स ना बनाना पड़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।